Good evening and welcome back to another session of Data Structures and Algorithm class. My name is Dr. Himanshu Gupta, and in today's video I am going to discuss the code of AVL tree in detail. In the last video हमने AVL tree को डिटेल में का theoretical part डिटेल में डिस्कस किया था. What is AVL tree? हमने ये डिस्कस किया था कि that AVL tree is an extension of binary search tree. ठीक है, it is basically a binary search tree which balances itself after every insertion and deletion, right? जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो इफ द ट्री इज अनबैलेंस्ड तो हमें जो एवरेज केस की लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही थी फॉर इंसर्शन डिलीशन एंड सर्चिंग वो नहीं मिल पाती थी. ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन है बेसिकली दी एवीएल ट्री विच सेल्फ बैलेंसेज इटसेल्फ आफ्टर एवरी इंसर्शन एंड डिलीशन. और वो ये ऐसा करता कैसे है? सिंस द एवीएल ट्री इज बेसिकली दी balanced tree, self-balanced tree, so it guarantees log and time complexity for searching, insertion and the deletion. ठीक है, अब next question ये है कि how this AVL tree balances itself. तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए इट यूजेस 4 टाइप ऑफ रोटेशंस. ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था. इट यूजेस 4 रोटेशंस, LL रोटेशन, LR rotation, RR rotation and RL rotations. ठीक है, so basically this theoretical foundation and knowledge of binary search tree का जो complete code है insertion and deletion, it is kind of prerequisite. Without this knowledge you will not be able to understand the code of AVL tree. ठीक है, तो AVL tree का कोड समझने से पहले the prerequisite is कि you please go and watch my video of binary search tree and AVL tree का this theoretical foundation. So now believing that you have already watched and you understand how we can do the insertion and deletion in the binary search tree and what is AVL tree and what are its different rotations, हम इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चलिए, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइन बाय लाइन. तो यहाँ पे देखिए, दिस इज ए सिंपल स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर में द स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सेम एज द स्ट्रक्चर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड हमने ऐड कर दिया विच इज़ द हाइट. ठीक है, तो जो बाइनरी सर्च ट्री था हमारा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता था. डेटा, लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर. यहाँ पे हमने एक एडिशनल डेटा फील्ड और ऐड कर दी विच इज़ द हाइट फील्ड. तो हमारा ये एवीएल ट्री में सिंपली 4 बेसिकली स्पेसिस हैं. 1 टू स्टोर डेटा, हाइट, राइट, चाइल्ड का एड्रेस एंड लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करने के लिए. ठीक है, तो दिस इज ए नॉर्मल सिंटेक्स. उसके बाद एक हमने फंक्शन बनाया. दिस इज अनदर फंक्शन विच रिटर्न्स द हाइट ऑफ ए नोड. ठीक है, विल सिंपली पास द a node in the function and it is simply returning its height. ये हाइट की रिक्वायरमेंट क्या होगी? बेसिकली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन थ्योरेटिकल पार्ट कि जो एवीएल ट्री है वो हमारा इट सपोर्ट्स बैलेंस फैक्टर ऑफ, मतलब इफ द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड इज +1, 0 और -1 देन इट इज़ ओके. इसके अलावा कोई भी बैलेंस फैक्टर आता है, चाहे मतलब जब जैसे ये 2 हो जाता है या -2 हो जाता है, तो वी परफॉर्म सम टाइप ऑफ रोटेशंस. जो हमारे 4 टाइप के रोटेशंस हैं, LL, RR, LR एंड RL, उनमें से कोई रोटेशन हमें परफॉर्म करना होगा. ठीक है, तो इस अब ये एक हमने एक और सपोर्टिंग फंक्शन बनाया मैक्स विच इज बेसिकली रिटर्निंग द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स. ठीक है, सिंपली
रिटर्निंग लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, देखो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ेगी अभी, जब हम हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो हाइट ऑफ, सपोज दिस इज ए ट्री, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस एक्स। तो हाइट ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट ऑफ एक्स, सपोज दिस नोड नेम इज एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस जो इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट है, मैक्स ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कोमा हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, तो जब हम स्टैक अनवाइंडिंग करेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब इंसर्शन होगा तो लास्ट में जब हम स्टैक अनबाइंडिंग करेंगे तो हाइट्स एडजस्ट करनी है हमें। ठीक है, तो टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ ईच नोड जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमने ये फंक्शन उस उसमें ये बेसिकली एक हेल्पर फंक्शन की तरह काम करेगा, मैक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें एक क्रिएट नोड फंक्शन बनाना है। अब देखो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, सेम फंक्शन इन दी बाइनरी सर्च ट्री इंसर्शन, और ये हमारा एक बेसिकली कॉमन फंक्शन है। ठीक है, अगर हम किसी भी ट्री में या लिंक लिस्ट में कोई नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो वो नोड होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू इंसर्ट, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग ए नोड। सबसे पहले हमें नोड को मेमोरी एलोकेशन करना है यूजिंग malloc। वी ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन डिटेल इन द BST ट्री वीडियो। malloc बेसिकली रिटर्न्स दी पॉइंट void पॉइंटर। ठीक है, वो एक जेनरिक पॉइंटर रिटर्न करता है, इसलिए उसको एक्सप्लिसिटली हमें यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ता है। देन हमने ये सारी चीज़ें सेट कर दी कि इसकी लेफ्ट नल है, अभी राइट नल है। अब देखो जो भी नई नोड लगेगी, सपोज हमें कोई भी इंसर्शन करना है, सपोज 50 40 90, सपोज आई वांट टू इंसर्ट 30, तो ये 30 ये वाली नोड लगेगी कहाँ पे, दिस विल ऑलवेज बी इंसर्टेड एज ए लीफ नोड। ठीक है, इंसर्शन बाइनरी सर्च ट्री में हम हमेशा एज ए लीफ नोड करते हैं। तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो भी नई नोड है उसकी हाइट, जो लीफ नोड है, ऑल दी लीफ नोड्स आर एट हाइट 1। ठीक है, सारी जो लीफ नोड्स हैं उनकी हाइट कितनी रहेगी, बाय डिफॉल्ट 1 रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी हाइट को यहाँ पे इनिशियली 1 असाइन कर दिया। तो अगर लीफ नोड की हाइट 1 है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हमारे फॉर्मूला से 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट ट्री हाइट। लेफ्ट ट्री की हाइट कितनी है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 1, राइट सब ट्री की हाइट है 0। तो 40 की हाइट कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 और 0 में जो भी मैक्स है। ठीक है, मैक्स 1 0, सो दैट मीन्स दिस बिकम्स 2। तो इस तरीके से हम हाइट कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब बैलेंस फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है, सपोज हमें इसी का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है 40 का, तो बैलेंस फैक्टर क्या होगा, बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, दिस इज वेरी इंट्यूटिव, इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो समझना है। तो बैलेंस फैक्टर, इस तरीके से हमने बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अगर नोड नली है तब तो रिटर्न ही करेंगे हम। ठीक है, बेस केस है, अदरवाइज रिटर्न हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, अब इसके बाद आता है, देखो जो एक तरीके से सोल है, जो की है AVL ट्री की, वो क्या है, बेसिकली रोटेशंस। अब रोटेशंस होते हैं हमारे 4 टाइप के, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक रोटेशन में, मतलब वी आर बेसिकली परफॉर्मिंग 2 मेन टाइप ऑफ रोटेशंस। एक तो हो गया लेफ्ट रोटेशन एंड सेकंड वन इज राइट रोटेशन।
बाकी सारे जो रोटेशंस हैं वो इन दोनों रोटेशंस को मिला के हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एल आर रोटेशन है, तो उसमें पहले मतलब जो भी हम करते हैं लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन फॉलोड बाय राइट रोटेशन या राइट रोटेशन फॉलोड बाय लेफ्ट रोटेशन, तो वो हम इन्हीं दो रोटेशन से कर पाएंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स डिस्कस दिस पार्ट, रोटेशन पार्ट, लेफ्ट रोटेशन का पार्ट और राइट रोटेशन वाला जो पार्ट है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं यूजिंग द डायग्राम, ये आपको एकदम क्लियर होगा, ठीक है। तो दिस इज द कोड ऑफ राइट रोटेशन। अब अगर हम इस कोड को ध्यान से देखें, राइट रोटेशन हम किस केस में करते हैं, बेसिकली आर आर रोटेशन में करते हैं। अगर हमारा कुछ इस तरीके से नोड है, ठीक है, और इसका एक सब ट्री भी है यहाँ पे जिसके एक पाइवोट एलिमेंट है। देखो इस फंक्शन में जो राइट रोटेशन वाला फंक्शन है इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, वाई। तो यानी इसका बैलेंस फैक्टर अगर डिस्टर्ब होगा तभी हम इसको पास करेंगे वाई, और ये इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T2 से, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हम इस तरीके का एक सॉरी हमें राइट रोटेशन करना है, तो ये आर आर वाला केस नहीं होगा, दिस इज एल एल केस, ये हमारा नीचे वाला केस होगा। हमें लेफ्ट लेफ्ट करना है, तो दिस इज बेसिकली वाई, दिस इज एक्स, और ये हमारा T2 है, ठीक है। चलिए अब हमें इसका जब रोटेशन करेंगे तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, हमें एक्स के अबाउट रोटेशन करना है। जो इसका लेफ्ट चाइल्ड है वो लेफ्ट चाइल्ड रहेगा, उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। वाई विल बिकम द राइट चाइल्ड ऑफ एक्स। अब ये T2 कहाँ पे लगेगा, T2 इज ग्रेटर देन एक्स। देखो T2 इज ग्रेटर देन एक्स, अगर हम BST की प्रॉपर्टी के हिसाब से जाएं तो T2 एक्स के राइट में जाएगा लेकिन वाई से छोटा है, तो वो वाई का लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें करनी है। अगर हमारे पास इस तरीके का ट्री है तो रोटेशन कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे अगर आप देखें एक्स हमारा हो गया वाई का लेफ्ट, एक्स इज वाई का लेफ्ट एंड T2 इज एक्स का राइट, ठीक है। तो रोटेशन कैसे करेंगे, रोटेशन इस डायग्राम के हिसाब से करेंगे, ठीक है। नाउ आवर एक्स का राइट becomes y according to this diagram and y का लेफ्ट क्या हो गया, T2, ठीक है। और यही दो चीज हमें करनी थी, दिस इज दी, ये रोटेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग रोटेशंस, अब इनकी हाइट चेंज हो गई, एक्स और वाई की क्या हो गया, एक्स और वाई का जो हाइट है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट दी वी वांट टू रिकैलकुलेट दी हाइट ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई की किसी भी नोड की जो हाइट हमें कैलकुलेट करनी है उसके लिए फॉर्मूला ये सेम है, ठीक है। क्या होगा, 1 + एक्स के लेफ्ट की हाइट, मतलब मैक्स ऑफ एक्स के लेफ्ट की हाइट कोमा एक्स के राइट की हाइट, या वाई की अगर हमें निकालनी है तो वाई की हाइट इज इक्वल टू 1 + मैक्स ऑफ वाई के लेफ्ट की हाइट कोमा मैक्स ऑफ वाई के लेफ्ट की हाइट वाई के राइट की हाइट, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंट्यूटिव एंड सिंपल, यहाँ तक आई गेस देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अब सेम टाइम का जो एक रोटेशन है वो अब हमें करना है लेफ्ट रोटेशन। तो लेफ्ट रोटेशन कैसे करेंगे, अगेन लेफ्ट रोटेशन हम करते हैं आर आर वाले पार्ट में, राइट राइट वाले पार्ट में, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें इस कोड में हम क्या पास कर रहे हैं, एक्स। तो यहाँ पे हम इस नोड को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस नोड को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक इसका चाइल्ड है लेफ्ट चाइल्ड जिसको हम T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इस पर राइट रोटेशन लगाते हैं, इस पर हम लेफ्ट रोटेशन लगाते हैं। तो लेफ्ट रोटेशन
उसके बाद दिस विल बी अवर रूट नोड, वाई का लेफ्ट हो जाएगा एक्स और वाई का राइट, जो इसका वाई का ऑलरेडी राइट था वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये T2 कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो T2 इज बेसिकली लेस देन वाई, सिंस T2 इज लेस देन वाई, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये वाई के लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, बट T2 इज ग्रेटर देन एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स का राइट चाइल्ड, दिस इज T2। ठीक है, आफ्टर रोटेशन। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया था कि y इज इक्वल टू वॉट, एक्स का राइट। ठीक है, y एक्स का राइट है और T2 y का लेफ्ट है। ठीक है, अब जब हम रोटेशन लगाएंगे तो रोटेशन जब लगा तो क्या हुआ, y का लेफ्ट क्या हो गया, y का लेफ्ट हो गया x एंड x का राइट हो गया हमारा T2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोटेशन। ये दो स्टेटमेंट्स लिखने से हमारा रोटेशन हो गया कंप्लीट। अब आफ्टर रोटेशन ऑब्वियसली जो नोड्स की हाइट है वो डिस्टर्ब हुई है, तो उसको रिकैलकुलेट करेंगे। ठीक है, विल रिकैलकुलेट दी हाइट्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स की हाइट कैसे कैलकुलेट होगी, एक्स हाइट इज इक्वल टू 1 प्लस, एक हमने फंक्शन बनाया था मैक्स, एक्स के लेफ्ट की हाइट, सॉरी ये जो फंक्शन है हाइट उसमें पास करेंगे एक्स के लेफ्ट की हाइट कोमा हाइट ऑफ एक्स का राइट। ठीक है, so this will give you the updated height of x, similarly y की हाइट हम कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, द फंक्शन विल रिटर्न द अपडेटेड रूट। ठीक है, तो अपडेटेड रूट क्या है, पहले हमारा रूट था x, अब हम रिटर्न कर रहे हैं y, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ भी करा था, यहाँ पे हमारा जो रूट पहले था वो y था, फिर हमने x को रिटर्न किया था। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली दी रोटेशंस, जो मेन रोटेशंस हैं जिनको हमें परफॉर्म करना है। यहाँ तक आई गेस आप लोगों को क्लियर है। चलिए, नाउ लेट्स सी हाउ इंसर्शन इज परफॉर्म्ड इन द AVL tree. So AVL tree is basically the extension of binary search tree. So in logic for insertion in AVL tree is exactly same। ठीक है, जो चीज़ हम बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन के लिए करते थे वही सेम चीज़ एग्जैक्टली हम AVL ट्री में भी करते हैं। एडिशनली हम क्या करते हैं, एडिशनली क्योंकि जब हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो किसी नोड की हाइट चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम बेसिकली बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद कोई जो रिक्वायर्ड रोटेशन है उसको परफॉर्म करते हैं, एंड रिक्वायर्ड रोटेशन को परफॉर्म करने के बाद वी अपडेट दी हाइट्स। तो ये जो 2-3 एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं ये हमें एडिशनली यहाँ पे AVL ट्री के अंदर करने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी रिमेनिंग कोड इज सेम। तो इफ़ यू रिकॉल द कोड ऑफ इंसर्शन कोड इन द बाइनरी सर्च ट्री, तो उसमें हम क्या करते थे, हम कभी भी जब भी हम इंसर्शन करेंगे तो इंसर्शन कैसे करते हैं, रूट इज इक्वल टू इंसर्ट रूट कोमा न्यू नोड। सपोज मेरे को 20 इंसर्ट करना है तो हम इस तरीके से कॉल करते हैं। ठीक है, अब ये वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, why are we you know calling the insert function like this। अगर हम रिकॉल करें अपनी लिंक लिस्ट को, ठीक है, लिंक लिस्ट में हमें क्या पता है, what do we know about the linked list, we only know the address of the first node of the linked list which is stored in the uh, start pointer, या तो हम स्टार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं या हेड से रिप्रेजेंट करते हैं किसी कहीं कहीं पे। तो सपोज हेड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। अब आपने देखा होगा कि जब भी हम लिंक लिस्ट में ट्रैवल्सिंग करते हैं या लिंक लिस्ट में कुछ इंसर्ट कुछ डिलीशन करते हैं या
फ्रंट में हमें जाना है, इंसर्ट हम वी आर इंसर्टिंग समथिंग एज ए लास्ट नोड, तो वी ऑलवेज क्रिएट ए टेम्परेरी नोड, ठीक है। मतलब हेड का रेफरेंस वी नेवर वांट टू लूज, वी नेवर लूज द रेफरेंस ऑफ फर्स्ट नोड, ठीक है। क्योंकि अगर फर्स्ट नोड हमारी खो गई, अगर हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस खो गया, तो वी विल नॉट बी एबल टू कैच इट अगेन, रेफर इट अगेन, वो लिंक ही टूट जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से हम यहाँ पे रूट में व्हाट वी नो अबाउट द ट्री, ट्री का फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ट्री को हम कैसे ट्रैवल्स करेंगे, कैसे कहाँ से इंसर्शन करेंगे, कहाँ से डिलीशन करेंगे। ट्री का जो मेन नोड है वो रूट नोड है, ठीक है। हम रूट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम सर्चिंग करते हैं डाउनवर्ड्स, जो जब भी हमें प्लेस मिलेगी जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है वहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, स्टैक अनवाइंड होगा और वापस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिस इज़ वर्थ नोटिंग कि जब आप इंसर्शन करते हैं तो हम रूट को चेंज कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे ना लिंक लिस्ट में हम ऐसा नहीं करते, हैड विल ऑलवेज बी हैड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम रूट के लेफ्ट में जाएंगे और वो रूट ही जा रहा है, ठीक है। फिर हम कभी हम राइट में कभी लेफ्ट में, अनटिल दिस रूट बिकम्स नल। हमारी मेन कंडीशन क्या है, इफ रूट इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो क्या होता है, वी रिटर्न दी क्रिएट नोड फंक्शन, और जो हमने पास किया है, सपोज जो भी की है उसकी से वो की एक नई नोड क्रिएट हो जाएगी और हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रूट को नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, इस कोड के अंदर ये रूट ही है, ठीक है। द रूट नोड विल बी स्टोर्ड इन दी नोड। तो देखिए ये हमारी एंड कंडीशन है, जब हम लीफ में पहुंच जाएंगे तो नोड की वैल्यू जब नल होगी, एक मैसेज प्रिंट किया है ट्रेस करने के लिए कि हम हमारी नई नोड इंसर्ट हो गई है, और फिर हम रूट को ये नोड को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज हम सर्चिंग कर रहे हैं, वी आर सिंपली सर्चिंग। इफ द की इज लेस देन नोड, देन हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, इफ द की इज ग्रेटर देन नोड हम राइट साइड में जाएंगे। इसको हम अभी ट्रेस करके देखेंगे। ये जो एल्स स्टेटमेंट है, दिस एल्स स्टेटमेंट देखो, इफ की इज नीदर लेस देन नोड नोर ग्रेटर देन नोड, तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू द नोड, एंड इक्वल कीज आर नॉट अलाउड इन दी एवीआर ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री ऑल्सो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वल की को अलाउ नहीं कर रहे हैं हम, अगर कोई इक्वल की आ रही है तो उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का जो पार्ट है, द पार्ट अप टू दिस पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोड है, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज बाइनरी सर्च ट्री। ये तो हमारा बाइनरी सर्च ट्री की तरह ही कोड है, इसको भी हम ट्रेस भी करेंगे। इसके अलावा अब जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, ठीक है, नोड हमने इंसर्ट कर दी, यहाँ पे हमने नोड इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाइट अपडेट करनी है, ठीक है। जो हमारा करंट रूट है अभी इसमें, बिकॉज दिस इज द रिकल्सिव कॉल, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज रिकल्सिव कॉल, तो रूट की वैल्यू बार बार चेंज होगी, ठीक है। हम रूट से स्टार्ट करेंगे, रूट की वैल्यू चेंज हो रही है, डाउनवर्ड से आ रहे हैं, और एक बार रूट की वैल्यू नल भी होगी। फिर जैसे जैसे हम स्टैक अनबाइंड करेंगे, मतलब हम बॉटम से टॉप की ओर मूव करेंगे, तो ऊपर जाते हुए हर एक नोड की हाइट हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे हाइट एडजस्ट होगी, इसको अभी ट्रेस करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना, राइट। ये जो रूट है सबके बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने, और इफ द बैलेंस फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1, तो हमें क्या करना है, हमें रोटेशंस करने हैं, ठीक है। वी हैव टू परफॉर्म दी रोटेशंस एंड वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रोटेशंस। तो वो रोटेशंस क्या क्या होता है, इसको थोड़ा लेट अस डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। ये हम फर्स्ट वाला केस लेते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट केस, जो हमारा लेफ्ट लेफ्ट केस है, ठीक है। हमारा ये वाला केस है, ठीक है। तो दिस नोड, ये जो हमारी टॉप नोड है, ये हमारे रूट को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब दिस इज नोड बेसिकली, ठीक है। और हम यहाँ पे एक नई नोड इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नोड हम कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो हम क्या, हमारी कंडीशन क्या है,
इफ द नोड के लेफ्ट का की, मतलब अगर ये जो की है हमारी जिसको हम इंसर्ट कर रहे हैं, इफ इट इज लेस देन नोड के लेफ्ट का की, मतलब अगर वो इस ये जो नोड के लेफ्ट है इससे छोटी है, तो ऑब्वियसली जो नई नोड है वो कहाँ पे इंसर्ट होगी, इसके लेफ्ट में इंसर्ट होगी, ठीक है। तो दिस बिकम्स द लेफ्ट लेफ्ट केस, दिस बिकम्स द लेफ्ट लेफ्ट केस। अब सिंस इट बिकम्स द लेफ्ट लेफ्ट केस, तो हमें कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना है, हम वी हैव ऑलरेडी रिटन द कोड फॉर लेफ्ट रोटेशन एंड राइट रोटेशन, ये कोड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। राइट रोटेशन, तो हमें सिंपली उसको कॉल करना है, ठीक है। यहाँ से हम सिंपली कॉल करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट रोटेशन करना है, ठीक है। तो रिटर्न राइट रोटेशन, और यहाँ पे रूट पास कर दो दैट विच इज नोड, ठीक है। तो रोटेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये राइट राइट केस है। राइट राइट केस में क्या होगा, इफ द की इज ग्रेटर देन नोड के राइट का की, ठीक है। इफ द की इज, मतलब ये जो नई नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं इसकी जो ये जो की है, इफ इट इज ग्रेटर देन दिस, तो ऑब्वियसली ये इसके राइट में इंसर्ट होगी, है ना। तो दिस बिकम्स आर आर केस, और यहाँ पे हमें क्या करना है, लेफ्ट रोटेशन करना है अबाउट नोड, ठीक है। हम नोड को पास करेंगे और लेफ्ट रोटेशन करेंगे। अब तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस हमारा लेफ्ट राइट नोटेशन, मतलब ये लेफ्ट एंड देन राइट। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा था नोड, इफ द की इज लेस देन नोड के लेफ्ट का की, बट इफ द की इज ग्रेटर देन नोड के लेफ्ट का की, इफ द की इज ग्रेटर देन नोड के लेफ्ट का की, तो ये वाला केस बन गया हमारा, ठीक है। अब इस वाले केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम दो रोटेशन परफॉर्म करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सी दिस अटेंटिवली। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो एक राइट रोटेशन करना है, और राइट रोटेशन कहाँ पे करना है, ये हमारा नोड है, ये नाम का ध्यान रखना है। अभी जो हमारा रूट है वो नोड है, ठीक है। तो ये वाली जो नोड है इसको हम नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये जो राइट रोटेशन होगा, ठीक है, सॉरी ये जो लेफ्ट रोटेशन होगा, ये किसके अबाउट होगा, नोड के लेफ्ट के अबाउट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना है, नोड का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नोड का लेफ्ट हो जाएगा हमारा, मतलब रोटेशन करने के बाद जो नोड होगी वो इसके इसका लेफ्ट आ जाएगा। तो रोटेशन करने के बाद जो नया रूट होगा वो ये होगा, वो इसके लेफ्ट में लग जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू लेफ्ट रोटेशन। अब देखो इसमें हम नोड पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जो रोटेशन है वो यहाँ पे हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है नोड्स का। तो हम नोड का लेफ्ट पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, नोड का लेफ्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक रोटेशन हो गया। अब सेकंड रोटेशन क्या होगा, रिटर्न। अब बेसिकली ये क्या बन गया, जैसे ही हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो हमारा एल एल केस बन गया, ये फर्स्ट वाला केस। तो इसमें हमें सिंपली रिटर्न करना है राइट रोटेशन एंड नोड, ठीक है। एंड दिस फोर्थ केस इज एग्जैक्टली सिमिलर, यहाँ पे बस हमें लेफ्ट रोटेशन की जगह राइट रोटेशन करना है और राइट रोटेशन की जगह लेफ्ट रोटेशन करना है। तो फोर्थ केस आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया। तो हमें बस इतना ही करना था, ठीक है। इंसर्शन में हमें क्या क्या करना था, पहले सबसे पहले तो हमें बाइनरी सर्च ट्री के जो भी स्टेप्स है वी नीड टू फॉलो दैम एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली हमें वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद जो एडिशनल स्टेप्स हैं वो क्या है, एडिशनल स्टेप्स ये हैं कि पहले हमें हाइट एडजस्ट करनी है, हाइट एडजस्ट करने के बाद बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है, उसके बाद रोटेशन करना है। इफ़ द बैलेंस फैक्टर इज लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1, तो हम कोई रोटेशन करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हमारे जो रूट है उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लास्ट में क्या कर रहे हैं, वी आर रिटर्निंग द रूट, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, वी आर रिटर्निंग द रूट। और यहाँ पे आपका जो इंसर्शन वाला पार्ट है वो एंड हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है,
एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको ट्रेस करना है। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको ट्रेस करके देखना है। तो यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में हमने कुछ कीज़ ली थी। चलो इसको थोड़ा यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कीज़ ली थी 10, 20, 30, 40, 50 एंड 25। इन कीज़ से हमें एक ट्री बनाना है। ठीक है, कौन सा ट्री बनाना है? एवीएल ट्री। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये वाला ट्री बना लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 इंसर्ट करके। उसके बाद हम देखेंगे कि 25 को हमें ट्रेस करना है कि 25 कैसे इसमें इंसर्ट होता है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए लेट मी ओपन दी माई ब्राउज़र एंड लेट सर्च फॉर AVL ट्री विजुअलाइजेशन। क्या क्या इंसर्ट करना है हमें? 10 to 50। ठीक है, so let's insert 10, 20, 30। अब ये कौन सा केस हो गया? राइट राइट, तो एक लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40, ये जो जब अपवर्ड जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर्स लिखे हैं दे आर बेसिकली दी हाइट। तो मैंने अभी डिस्कस किया है कि रूट नोड की हाइट, सॉरी, जो लीफ नोड्स हैं उसकी हाइट 1 है। इसकी हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइट ऑफ इस लेफ्ट सब ट्री 1 प्लस max of height of its left subtree, comma height of its right subtree। तो obviously ये 2 compute करेगा। ठीक है, likewise we have calculated the height of all the nodes। now जब हम 50 इसमें इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक RR केस बन गया एंड दिस इज बेसिकली दी our resultant ट्री। पहले इस ट्री को कॉपी करते हैं एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। ठीक है, सपोज दिस इज अवर ट्री। अब हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? हमें इसमें 25 इंसर्ट करना है। ठीक है, वी हैव टू इंसर्ट 25 ईयर। अब 25 इंसर्ट करने के लिए हम कैसे लिखेंगे? रूट इज इक्वल टू इंसर्ट रूट विच इज 20, कोमा 25। ठीक है, तो ये हमारी कॉल जाएगी। अगर हम बाइनरी सर्च ट्री के हिसाब से ये फर्दर किसको कॉल करेगा? सिंस 25 जो हमारी की जिसको हम इंसर्ट कर रहे हैं इट इज़ ग्रेटर देन दी रूट, तो हम जाएंगे रूट के राइट में। रूट का राइट इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट क्या है बेसिकली 20, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 20 लिख देता हूँ। 20 का राइट इज इक्वल टू इंसर्ट, अब 20 का राइट है क्या? 40 एंड 25। ठीक है, इसके बाद सिंस 25 इज लेस देन 40, तो इस बार हम कहाँ पे मूव करेंगे? लेफ्ट में मूव करेंगे, यानी 40 का लेफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगा इंसर्ट इंसर्ट 40 का लेफ्ट क्या है? 30, 30 एंड 25। अब देखो 25 इज लेस देन 30, 25 इज लेस देन 30, तो हम 30 के लेफ्ट में जाएंगे। तो 30 का लेफ्ट इज इक्वल टू इंसर्ट, कहाँ पे जाना है? 30 का लेफ्ट क्या है? नल एंड 25।
एंड दैट्स इट। ठीक है, तो हम नल तक ही हमें जाना था। तो ये तो हमारी रिकर्सिव कॉल्स हैं। एंड रिकर्शन में दिस इज़ आवर टॉप कॉल, मतलब टॉप पे क्या है स्टैक में, ये वाली कॉल। ठीक है, तो दिस विल सिंपली रिटर्न, दिस विल कॉल द क्रिएट नोड मेथड। और क्रिएट नोड मेथड में हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट भी दी हुई है, दैट इंसर्टिंग की एज ए न्यू नोड। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा ये बेसिकली 25 रिटर्न करेगा। ठीक है, दिस विल रिटर्न 25। और एक मैसेज, हमने एक मैसेज ट्रेस किए हुए हैं इस इंसर्शन को ट्रेस करने के लिए। क्या लिखा था हमने, इंसर्टिंग परसेंटेज डी एज ए न्यू नोड। तो लेट्स राइट दिस। आउटपुट क्या आएगा इसका, इंसर्टिंग 25 एज ए न्यू नोड। चलिए, अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला काम तो हो गया। ठीक है, हम यहाँ तक आ गए। हम यहाँ तक, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जाएंगे नीचे। ठीक है, मतलब ये वाली जो लास्ट कॉल थी रिटर्न, वो तो यहाँ से रिटर्न हो गई। उसके बाद हम जो सेकंड लास्ट कॉल है बेसिकली इंसर्ट 3025, वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो नाउ उसका रिमेनिंग पार्ट ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, जहाँ पे हम लेफ्ट लेफ्ट में गए थे पहले 30 का लेफ्ट। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब हम जाएंगे नीचे, अपडेट हाइट। तो हमें किसकी हाइट अपडेट करनी है, अभी करंट करंट बेसिकली जो रूट है वो कौन है, इट इज़ 30। ठीक है, करंट रूट क्या है 30, तो 30 की हाइट एडजस्ट होगी। नीचे देख लेते हैं, 30 की जो हाइट एडजस्ट होगी वो इसका लेफ्ट, मतलब यहाँ पे हमने बेसिकली इंसर्ट कर दिया 25। ठीक है, अभी एक रोटेशन भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे बेसिकली रोटेशन करेंगे तो यहाँ पे एक रोटेशन भी होगा। इसका जो बैलेंस फैक्टर होगा, चलो हाइट जो भी है, अभी बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो अगर हम यहाँ पे किसका बैलेंस फैक्टर हम निकाल लें 30 का, तो 30 का तो बैलेंस फैक्टर 1 ही रहेगा। तो 30 वाले केस में अभी कोई भी रोटेशन नहीं हुआ। उसके बाद हम वापस जाएंगे, यहाँ से रिटर्न नोड हो गया, तो ये 30 30 असाइन हो जाएगा 40 के लेफ्ट को। ठीक है, फिर इंसर्ट 40, अब हम 40 पे आ गए। इसका बैलेंस फैक्टर चेक होगा, यहाँ पे इसका बैलेंस फैक्टर चेक होगा, पहले इसकी हाइट एडजस्ट होगी, फिर इसका बैलेंस फैक्टर चेक होगा 40 का। एंड देन अभी हम इस वाले स्टेटमेंट पे है करंट। ठीक है, एंड देन देयर इज नो रोटेशन, रिटर्न नोड, तो 40 रिटर्न हो जाएगा 20 के राइट को। ठीक है, अब हम आ गए इस वाली नोड पे। ठीक है, 20 पे, यानी अभी हमारा जो करंट रूट है वो 20 है। नाउ लेट्स सी, जैसे ही हम 20 पे आएंगे तो इसका जो लेफ्ट ट्री है इसकी हाइट तो वो एडजस्ट करेगा। फिर बैलेंस फैक्टर जब आएगा तो 1 माइनस 3, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा -2। ठीक है, इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा -2। इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा, अगर हम नीचे वाली नोट का बैलेंस फैक्टर कितना था 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पे क्योंकि बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो गया, इसका भी जो बैलेंस फैक्टर है वो 1 ही रहेगा। इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0।
तो ये हमारा कौन सा केस बन गया, ये क्या दिखाई दे रहा है हमारा, दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आर एल केस, ठीक है। दिस इज अवर राइट लेफ्ट रोटेशन केस। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम, पहले क्या होगा, एक हमारा राइट रोटेशन होगा और उसके बाद हमारा लेफ्ट रोटेशन होगा, ठीक है। ये हमारा जो आर एल रोटेशन है, इसमें हम पहले क्या करेंगे, 30, मतलब ये वाला पार्ट हमारा रोटेट होके इधर आ जाएगा और 20, 25, 30 का लेफ्ट साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पहला जो रोटेशन होगा वो 20 और यहाँ पे हो जाएगा 30, 30 के नीचे लगेगा 40, 40 के नीचे लगेगा 50 और 30 के लेफ्ट में है 25 और 20 के लेफ्ट में 10, ठीक है। तो ये एक तो ये, और उसके बाद हमें क्या करना है, मतलब जब ये हमारा आर आर हो जाएगा तो आर आर में फिर हमें लगाना है लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। फिर हमें लगाना है लेफ्ट रोटेशन, तो वो रोटेशन लगेगा 30 के अबाउट। तो 30 के अबाउट जब रोटेशन लगेगा तो 30 हमारा हो गया रूट नोट, 30 के लेफ्ट में लगेगा 20, 20 के लेफ्ट में आ गया 10, उसके बाद 30 के लेफ्ट में था 40, 40 के लेफ्ट में था 50, अब बचा है ये 25, ठीक है। ये 25 कहाँ पे लगेगा, देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था, 25 कहाँ पे लगेगा, 20 के राइट में। तो जो रिजल्टेंट ट्री रहेगा हमारा, दिस इज द रिजल्टेंट ट्री। यानी अगर हमने यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट किया हुआ है, देखो अगर हम इसमें इधर जाएंगे, सबसे पहले तो प्रिंट होगा इंसर्टिंग 25 एज ए न्यू नोड। उसके बाद हमने कहा कैसे हमारा स्टैक अनफोल्डिंग कैसे हो रहा है, स्टैक अनवाइंडिंग कैसे हो रही है। आ, हम नीचे से ऊपर जाएंगे, है ना। लास्ट पोल क्या थी हमारी, ये वाली, ये तो रिटर्न हो गई थी। उसके बाद हम पहले जो हमारा रूट था वो 30 था, फिर 40 था और फिर 20 था, ठीक है। तो सबसे पहले 30 के लिए चलेगा, फिर 40 के लिए चलेगा, फिर 20 के लिए चलेगा। तो जब 30, हम क्या क्या प्रिंट कर रहे हैं, we are basically first printing the balance factor. Node percentage d has balance factor percentage d after inserting this, मतलब after inserting 25 obviously। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, नोट 30 हैज बैलेंस फैक्टर, जो भी बैलेंस फैक्टर है उसका वहाँ पे कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे डैश कर देता हूँ, आफ्टर इंसर्टिंग 25, ऐसा ही 3 बार प्रिंट होगा। नोट 40 has balance factor dash after inserting 25, note 20 has balance factor dash after inserting 25। और उसके बाद जब हम 20 पे गए थे तो हमारा हमने कॉल किया था रोटेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो रोटेशन है वो हमारा कौन सा था, ये हमारा बना था आर एल रोटेशन, राइट लेफ्ट। तो सबसे पहले तो यही प्रिंट होगा, परफॉर्मिंग आर एल रोटेशन और नोट। आर एल रोटेशन हम किस पे कर रहे थे, 20 पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा यही प्रिंट होगा, परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग आर एल रोटेशन ऑन नोड 20। लेकिन जब आपने 20 को पास किया था तो उसमें इसके बाद 2 रोटेशन होंगे। एक फर्स्ट रोटेशन हमारा क्या हुआ था, लेफ्ट रोटेशन, और उसके बाद राइट रोटेशन। तो जब आप लेफ्ट रोटेशन कर रहे थे तो रूट के राइट को हमने लिया था, मतलब 40 के अबाउट कर रहे थे।
तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा परफॉर्मिंग एल एल रोटेशन, वहाँ पे लेफ्ट में एल एल लिखा है, ऑन नोड 40, ठीक है। और उसके बाद हमने किया था राइट रोटेशन ऑन रूट नोड ऑब्वियसली 20। तो परफॉर्मिंग आर आर रोटेशन ऑन नोड 20। तो बस दिस इज द सिंपल कोड। तो यानी यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, देखो देखने से कोड भले ही थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारी रिकर्सिव कॉल्स हैं, तो रिकर्सिव कॉल्स किस तरीके से रिजोल्व होती हैं, रिकर्शन इज ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रेस करके दिखाया या देखा, ये जो हमारी कॉल्स थी, हम इस तरीके से पहले हम जाएंगे डाउनवर्ड्स, ठीक है। रूट से हम रिकर्शन स्टार्ट करेंगे और हमारी एंड कंडीशन कब आएगी, जब हम लीफ नोड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 25 को इंसर्ट करने के लिए हमारी 4 कॉल्स ओपन हुई, उसके बाद वो 4 कॉल्स क्लोज होंगी, और वो कैसे क्लोज होंगी, अपवर्ड्स। जब ये क्लोज होंगी तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर तो क्या था, कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं था, हम सीधे रूट को रिटर्न कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हमारी कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो सारा कोड एग्जीक्यूट होगा जैसे हमने अभी डिस्कस किया, और फिर कॉल प्रीवियस कॉल पे रिटर्न होगी, फिर कॉल प्रीवियस कॉल पे रिटर्न होगी, और फाइनली रूट की वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, दिस इज नोन एज स्टैक अनवाइंडिंग। एंड इन द प्रोसेस ऑफ स्टैक अनवाइंडिंग हमारे ये जो सारे हमारे कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, एक बैलेंस फैक्टर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइट एडजस्ट हो रही है, बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, और कुछ रोटेशंस कर रहे हैं, ठीक है। So this is the process of inserting a node in the AVL tree, ठीक है। ये AVL ट्री में इंसर्शन का प्रोसेस है। अब डिलीशन देखते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया। इसको खुद से भी आप एक बार ट्रेस करके देखें, ऐसे डायग्राम बना के इसको खुद से ट्रेस करके देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिलीशन। अब डिलीशन उसी तरीके से होता है जैसे हमारा बाइनरी सर्च ट्री का में डिलीशन होता है। और ये मैं दोबारा से अगर बताऊं, तो जो डिलीशन का केस है उसमें 3 केसेस हमें हैंडल करने पड़ते हैं, 3 केसेस। या तो हम उस नोड को डिलीट कर रहे हैं, वी आर डिलीटिंग ए नोड with 0 child, we are deleting a node with 1 child, and we are deleting a node with 2 child। अब देखो, चाहे हम इंसर्शन करें या डिलीशन करें, इनको वैसे केस कैसे हैंडल करते हैं सबसे पहले यही देख लेते हैं। हालांकि ये मैं बाइनरी सर्च ट्री में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। सपोज हमारा कोई एक बाइनरी सर्च ट्री है या एवीएल ट्री है, सॉरी 55 एंड 65, तो ये हमारा एवीएल ट्री है, ठीक है। दिस इज एवीएल ट्री क्योंकि ये बैलेंस्ड है। यहाँ पे अगर हम देखो हमारे जो तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं, अगर हम 1 2 3 अगर हम किसी ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, जैसे 30 45 55 एंड 65, तो वी कैन इजीली डिलीट एनी नोड फ्रॉम द सिस्टम, और इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अगर सपोज हम कोई ऐसी नोड डिलीट कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे 1 चाइल्ड वाला कोई नोड नहीं है तो एक बना देते हैं 20। अगर हम कोई ऐसी नोड डिलीट कर रहे हैं जिसका एक चाइल्ड है, जैसे ये 30 हो गई, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली ज्वाइन दिस 40 विद द 20, ठीक है, और इसको हम बाहर निकाल दें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो मेन केस आता है वो आता है थर्ड केस में, ठीक है, कि हम ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसके 2 चिल्ड्रंस है। सपोज हम 50 को ही डिलीट कर रहे हैं,
तो 50 को डिलीट तो कर देंगे, लेकिन इसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो नोड हम डिलीट कर रहे हैं, वी नीड टू प्रोवाइड ए न्यू रूट, ठीक है। तो इसकी जगह कौन ले सकता है, सच दैट कि बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वो प्रिजर्व रहे, ठीक है। और बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या है कि जो रूट से छोटी नोड्स हैं दे विल स्टे एट द लेफ्ट ऑफ द रूट, और जो भी बड़ी नोड्स हैं दे विल स्टे एट द राइट ऑफ द रूट। तो इसको मतलब देयर कैन बी टू पॉसिबल कैंडिडेट्स जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करें। या तो हम लेफ्ट सब ट्री से सबसे बड़ी वैल्यू ले लें, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री में हम सबसे बड़ी वैल्यू ले लें और इसको इससे रिप्लेस कर दें, तो बाकी जितनी भी नोट्स होंगी वो उससे छोटी होंगी। दिस इज़ वन केस, दिस इज़ नोन एज इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। या दूसरा केस क्या है कि ये जो राइट सब ट्री है इसमें से हम सबसे छोटी वैल्यू ले लें, विच इज़ 55, एंड इन दिस केस दिस इज इन ऑर्डर सक्सेसर, ठीक है। मतलब इसको इन ऑर्डर सक्सेसर ही होगा वो हमेशा। तो वंस वी फाइंड द इन ऑर्डर सक्सेसर, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल कॉपी इट्स वैल्यू टू द रूट नोड, मतलब 55 यहाँ पे कॉपी कर देंगे। और ऐसा करने से ये जो हमारी प्रॉब्लम है, जो ओरिजिनली क्या थी, मतलब वी आर डिलीटिंग बेसिकली ए नोड हैविंग 2 चिल्ड्रन, ये अब रिड्यूस हो जाएगी टू डिलीटिंग ए नोड विद 0 चाइल्ड, ठीक है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या रहेगी, 55 को डिलीट करना है, विच इज़ द लीफ नोड विच वी कैन ईजिली डिलीट। चलिए, तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट अस क्विकली डिस्कस द डिलीशन प्रोसेस ऑफ एवीएल ट्री। तो प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अगर हमारा ट्री ब्लैंक ही है, कुछ डिलीट करने के लिए है ही नहीं, तो उसमें हम रूट को रिटर्न कर देंगे। वरना जिस की को हम डिलीट कर रहे हैं उसको हमें सर्च करना है ना। तो सर्च करने के लिए वही बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। अगर की हमारी छोटी है तो लेफ्ट में जाएंगे, बड़ी है तो राइट में जाएंगे। एल्स केस में कब जाएंगे, वैन वी हैव फाउंड द की, ठीक है। एल्स केस में कब जाएंगे, वैन वी हैव फाउंड द की एंड की इज इक्वल। यहाँ पे हमने 1 और 2 चाइल्ड वाला केस हैंडल किया, और यहाँ पे हमारा एल्स केस में हम क्या हैंडल कर रहे हैं, ये जो 2 चाइल्ड वाला केस है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक सपोर्ट फंक्शन क्रिएट किया है, मीन वैल्यू नोड। इस फंक्शन का वर्क क्या है कि वो जो भी आप उसको नोड पास करेंगे, उसके उसका जो सब ट्री है उसमें स्मॉलेस्ट नोड को वो फाइंड करके आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम यही प्रोसीजर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 50 पास किया सपोज, अगर हम यहाँ पे कॉल करते हैं मीन वैल्यू नोड, और उसमें हमने रूट पास कर दिया 50, ये वाली जो नोड है वो फाइंड पास कर दी, ठीक है। इसका पॉइंटर पास करेंगे ऑब्वियसली, 50 ऐसे वैल्यू पास नहीं करेंगे। तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा 55 का एड्रेस, ठीक है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस मेन वैल्यू नोड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है, अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, तो वो हमें 55 असाइन कर देगा टैम्प के अंदर। फिर हमें टैम्प की वैल्यू यहाँ पे रूट की वैल्यू में कॉपी कर देनी है, टैम्प की जो की है वो रूट की में कॉपी कर देनी है। और वापस अब हम अपने प्रोसीजर को रूट के राइट पे, ये जो राइट सब ट्री है, यहाँ पे हम टैम्प की वैल्यू के लिए इस प्रोसीजर को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं डिलीशन के, ठीक है। तो अब ये मतलब 2 चाइल्ड केस से 0 चाइल्ड केस या 1 चाइल्ड केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद इतना केस, तो इतना जो पार्ट था वो हमारा सेम था जो हम बाइनरी सर्च ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या रह गया, अब वही सेम चीज़ इन दी स्टैक अनवाइंडिंग। जब हम स्टैक अनवाइंडिंग करेंगे तो क्या होगा, हमें कुछ हाइट अपडेट करनी पड़ेगी, बैलेंस फैक्टर चेक करना पड़ेगा, रोटेशंस करने हैं, ठीक है। वही सेम रोटेशंस, 4 टाइप के रोटेशंस, 1 2 3 4, ठीक है। इनमें से कोई रोटेशन हम करेंगे जो भी केस हमारा बन रहा है, और रोटेशन करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली रूट को रिटर्न कर देंगे। तो अगर आपको इंसर्शन वाला कोड समझ आ गया, तो डिलीशन में भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब डिलीशन का जो कोड डिलीशन बाइनरी सर्च ट्री का था वही एग्जैक्टली सेम वहाँ पे है, उसको मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो उसी तरीके से है जैसा हमने इंसर्शन के लिए किया था, तो वो सेम है। बाकी ये दिस इज़ आवर
ट्रैवल्सल कोड, इन ऑर्डर ट्रैवल्सल कोड विच इज़ द रिकर्सिव वन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एंड दिस इज़ आवर ड्राइवर कोड। तो यहाँ पे इस ड्राइवर कोड में हमने यही अपनी कीज़ इंसर्ट की थी और फिर कुछ डिलीट किया था और प्रिंट किया था, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट AVL ट्री। तो आई होप हमने AVL ट्री को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। पहले थियोरटिकल एक वीडियो में हमने इसको थियोरटिकल फाउंडेशन पूरी कवर की है। व्हाट इज़ AVL ट्री, AVL ट्री की एडवांटेज क्या है। एडवांटेज यही है कि वो सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है एंड इट इंश्योर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ log n फॉर इंसर्शन डिलीशन एंड सर्चिंग, ठीक है। इसमें हम 4 टाइप के रोटेशंस परफॉर्म करते हैं, LL रोटेशन, राइट RR रोटेशन, LR रोटेशन एंड RL रोटेशंस। और बेसिकली ट्रीज़ के साथ मतलब जितना भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो रिकर्सिव फंक्शंस हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकर्शन की एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना ट्री को समझने के लिए या ग्राफ के जो प्रोग्राम्स है उसको समझने के लिए एक प्री रिक्विजिट है। तो आई विल, इफ टाइम परमिट्स, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन रिकर्शन, ठीक है, जिसमें डिटेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिकर्शंस परफॉर्म होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with some other topic.